गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने संबंध संबंधी कुछ क्वेश्चन हल किए थे। आज इसमें कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में रिलेशन R इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य तथा संक्रमक है परंतु सममित नहीं है। इन क्वेश्चनों को हल करने के लिए सबसे पहले हमने देख लेना है क्या हमें दिया गया है। तो समुच्चय दे रखा है R, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और जो रिलेशन या संबंध जो दे रखा है रिलेशन R इक्वल टू दे रखा है ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी। अगर ए बी से छोटा हो या ए बी के इक्वल हो तो ऐसी स्थिति में ए बी हमेशा इस रिलेशन में संबंधित होगा, इस रिलेशन को बिलोंग करेगा, इससे संबंधित होगा। तो जहाँ जहाँ पे भी हमें ऐसा लगेगा कि ए और बी क्या है, इक्वल है या ए बी से छोटा है, तो इस संबंध से उसने संबंधित होना है। स्वतुल्य के लिए देखते हैं सबसे पहले, कोई भी वास्तविक संख्या अपने आप के हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। अर्थात प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए ए इक्वल टू ए, यानी जो कंडीशन हम पे क्या है, ए लेस देन इक्वल टू ए, वो क्या करिए, संतुष्ट करिए। इसलिए ए बिलोंग्स टू आर, इसलिए ए उस संबंध में बिलोंग करेगा और इसलिए वो संबंध क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। सममित के लिए देखते हैं, जैसे हमने कोई उदाहरण लिया, 4 लेस देन इक्वल टू 8। 4 हमेशा 8 से क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए इस संबंध में 4 8 क्या करेगा, इस संबंध को बिलोंग करेगा। परंतु अगर मैं इसको आगे पीछे कर दूं और 8 लेस देन इक्वल टू 4 कर दूं तो ये फॉल्स हो जाएगा। 8 कभी भी 4 से क्या नहीं हो सकता, छोटा नहीं हो सकता। अर्थात 4 8 बिलोंग कर रहा है इस संबंध R में, परंतु 8 4 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R। इसको हम कह सकते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, और इसलिए संबंध क्या हो जाएगा, सममित नहीं है। अब संक्रमक के लिए देखते हैं, अगर हमने कोई भी 3 उदाहरण ले लिए, जैसे 4 6 से छोटा है, ए बी और बी सी, यानी 6 से ही आगे बढ़ना बने, 6 7 8 9 10 कुछ भी आगे लेते रहो, सबसे क्या होगा, छोटा होगा। उसके बाद ए सी, 4 हमेशा इस वाली संख्या से क्या आएगा, छोटा आएगा ही आएगा। अगर 4 6 छोटा, 6 किसी भी संख्या से छोटा होगा तो 4 निश्चित है उससे क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे हमने यही उदाहरण इस तरह लिख देना, उदाहरण की आवश्यकता नहीं है, हम इस तरह से लिखते हैं, यदि ए लेस देन इक्वल टू बी, यदि ए का मान बी से छोटा हो या इक्वल हो तथा बी लेस देन इक्वल टू सी और बी का मान सी से छोटा हो या बराबर हो, तो सदैव क्या होगा, ए लेस देन इक्वल टू सी। ए का मान हमेशा क्या होगा, सी के छोटा होगा या सी के बराबर होगा। अर्थात ए बी बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन में, बी सी बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन में, तथा ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, और इसलिए यह संबंध क्या हो जाएगा, संक्रमक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, सिद्ध कीजिए किसी कॉलेज की पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में, ए है समस्त पुस्तकों का समुच्चय, आर है एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। हमने एक्स वाई ऐसे नोट करना है ताकि एक्स और वाई में क्या हो, पेजों की संख्या समान हो। इस कंडीशन में एक्स वाई क्या कर रहा है, इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। द्वारा प्रदत्त संबंध, इसमें हमें चाहिए सिद्ध करना, इसको तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध होने के लिए तो मैंने परिभाषा में कहा था, यदि फलन स्वतुल्य यदि संबंध स्वतुल्य हो, समित हो तथा संक्रमक हो, ऐसे संबंध को हम तुल्यता संबंध कहते हैं। यानी कि हमें इसमें तीनों चेक करने, तीनों संतुष्ट होने चाहिए, तभी जाके क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। तो सबसे पहले हम दिया है कर लेंगे, दिया कि हम पे ए जो दिया है, पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय, इसमें सारी पुस्तकें हैं जो पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। रिलेशन आर क्या दे रखा है, एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान। जिन 2 पुस्तकों में पेजों की संख्या समान होगी वो इस रिलेशन में बिलोंग करेंगे। अब स्वतुल्य के लिए देखते हैं, एक्स एक पुस्तक है, जैसे तो एक्स पुस्तक को आप कितनी बार भी काउंट कर लो या एक्स पुस्तक आप कितनी बार भी ले लो, उनमें हमेशा पेजों की संख्या क्या होनी, समान होनी है। अगर हमने गणित की पुस्तक ले ली, अब जितनी भी गणित की पुस्तक निकालेंगे आप कक्षा 12 की एनसीईआरटी की या कक्षा 11 की एनसीईआरटी की, तो उनमें देखेंगे आप 12 वाला में हमेशा पेजों की संख्या क्या होगी, समान होगी। अर्थात एक पुस्तक अपने आप में अगर उसको अपने आप से कंपेयर करें तो दोनों में हमेशा क्या होगी, पेजों की संख्या क्या आएगी, समान होगी।
अर्थात ए बिलोंग्स टू आर, इसलिए वह संबंध क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। समिति के लिए देखते हैं, दो पुस्तक आपके पास हैं, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, तो इसको हम इस तरह से पढ़ दें तो वाई तथा एक्स में भी पेजों की संख्या होगी हमेशा समान होगी। अगर दो किताब आपके पास हैं, पहली और दूसरी किताब में पेजों की संख्या समान है, तो हम उसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि दूसरी तथा पहली किताब में पेजों की संख्या समान, अर्थात एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। यहाँ ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी ए बिलोंग्स टू आर, आप जैसे भी लिखना चाहो, इसलिए वह संबंध क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। इसी प्रकार तीन पुस्तकें अगर आपके पास हैं, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, वाई तथा जेड में भी पेजों की संख्या समान, पहली और दूसरी किताब में पेजों की संख्या समान है और दूसरी और तीसरी किताब में पेजों की संख्या समान है, ऐसी स्थिति में हमेशा पहली और तीसरी किताब में भी क्या होगी, पेजों की संख्या क्या होगी, समान होगी। ये निश्चित है कि एक्स और जेड में भी पेजों की संख्या क्या होगी, समान होगी। अर्थात हम इसको क्या लिखते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर तथा ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, और इसलिए वह संबंध क्या हो जाएगा, संक्रमक है। और यदि ये संबंध तीनों स्थितियों को संतुष्ट करता है तो इसलिए वह संबंध क्या हो जाएगा, कि तुल्यता संबंध है। एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए एक्स वाई तल पर स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय एल है, सभी प्रकार की रेखाओं का समुच्चय है एल, तथा रिलेशन आर L1 L2, दो रेखाएं L1 L2, उनमें संबंध क्या है कि L1 L2 के समांतर है। दोनों रेखाएं यदि समांतर हैं तो इस रिलेशन में संबंधित हैं। द्वारा परिभाषित संबंध R है, तो सिद्ध कीजिए R एक तुल्यता संबंध है। हमें दिखाना है तुल्यता संबंध है, अर्थात यह संबंध स्वतुल्य भी होना चाहिए, सम्मित भी होना चाहिए, साथ में क्या भी होना चाहिए, संक्रमक भी होना चाहिए। साथ में है रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करो। इससे संबंधित जो भी रेखाएं होंगी, यानी इसके समांतर जितनी रेखाएं होंगी उनको हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे सबसे पहले लिखने में क्या दिया हुआ है, ज्ञात है एल। एल क्या है यहाँ पे, एक्स वाई तल में समस्त रेखाओं का समुच्चय। जो अभी तक ए नोट कर रहे थे वो क्या दे रखा था इस टाइम, एल। इसमें सब प्रकार की रेखाएं, और रिलेशन आर क्या दे रखा है, L1 L2, दो रेखाएं, सच दैट L1 पैरेलल टू L2, L1 L2 क्या होनी चाहिए आपस में, समांतर। जब दो रेखाएं समांतर होंगी तो इस संबंध से वो क्या होंगी, संबंधित होंगी। तो पहले पार्ट के लिए कर लेंगे। हमें पता है प्रत्येक रेखा अपने आप के क्या होती है, हमेशा समांतर होती है। समांतर रेखाएं आप जानते होंगे, जिनके बीच हमेशा दूरियां क्या होंगी, समान होंगी, तो उसको समांतर रेखाएं कहेंगे। यहाँ पे हमने देखा है कि प्रत्येक रेखा क्योंकि अपने आप के समांतर है, इसको हम इस तरह से L1 समांतर L2 के, और जब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं इसलिए L1 L2 बिलोंग्स टू R, और इसलिए संबंध क्या हो जाएगा, स्वतुल्य। सम्मित के लिए अगर रेखा L1 L2 के समांतर है तो निश्चित रूप से रेखा L2 और L1 भी क्या होंगे, आपस में समांतर होंगे, अर्थात L1 L2 बिलोंग्स टू R तथा L2 L1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, और इसलिए संबंध क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। इसी प्रकार हम संक्रमक के लिए कर सकते हैं। यदि रेखा L1 L2 के समांतर है और L2 रेखा L3 के समांतर है तो निश्चित रूप से L1 रेखा भी किसके समांतर होगी, L3 के समांतर होगी ही होगी, अर्थात L1 L2 समांतर है, L2 L3 समांतर है, L1 L3 भी क्या है, समांतर है। इसको हम लिख सकते हैं L1 L2 बिलोंग्स टू R, L2 L3 बिलोंग्स टू R तथा L1 L3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, और इसलिए यह संबंध क्या हो जाएगा, संक्रमक हो जाएगा। और जब ये तीनों कंडीशन आ रही हैं इसलिए वह संबंध क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध है। अब यहाँ पे ये प्रश्न ये था कि रेखा इतनी सी संबंधित समस्त रेखाओं के समुच्चय, यहाँ पे संबंध क्या है कि ये दो रेखाएं आपस में क्या होनी चाहिए, समांतर। इसका मतलब इसके समांतर जितनी रेखाएं होंगी वो सब इससे क्या होंगी, संबंधित होंगी। तो प्रश्न में संबंध समांतर रेखाओं के बीच है। दी गई रेखा y = x + 4 संबंधित वे सभी रेखाएं होंगी जो इसके क्या होंगी, समांतर होंगी। और हमें पता है इसके समांतर रेखाओं में x और y के गुणांक का अनुपात हमेशा क्या होना चाहिए, समांतर रेखाओं में समान होना चाहिए, यानी इनके गुणांक में कोई बदलाव आएगा नहीं, इनका अनुपात हमें समान होता है। तो इसमें केवल जो हमारे पास 4 है ये बदल सकता है, इसकी जगह कोई वेरिएबल आ सकता है, कि आ सकता है, क्योंकि इनके गुणांक में कोई अनुपात में कोई बदलाव नहीं आना है। तो इससे समांतर रेखा क्या हो जाएगी, y = x, एक्स और वाई के गुणांक में आपको बदलाव नहीं करना है क्योंकि इनका अनुपात हमेशा क्या होता है, समांतर रेखाओं में समान होता है। और जहाँ पे आपके पास 4 दिख रहा है वहाँ पे कोई भी वेरिएबल हमने पुट कर दिया, के रख दीजिए। के का मान क्या हो सकता है, कोई भी स्वेच अचर कुछ भी आ सकता है। के का मान हमें पता नहीं क्या हो सकता है, कि यहाँ पे आप अनंत रेखाएं इस रेखा की क्या होंगी, संबंधित होंगी, इसके समांतर होगी। अब के की वैल्यू आप रियल नंबर कोई पुट करते रहो, के क्या है, वास्तविक संख्या है, कुछ भी आप इसमें रखते रहो। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें आपके पास 2 क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न के रूप में दे रखे हैं।
सिद्ध कीजिए समस्त बहुभुजों के समुच्चय में बहुभुज आर है P1 P2 सदैव P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तो यहाँ पे सिद्ध करना तुल्यता संबंध है। उसके बाद 3, 4 और 5 इकाई लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय के सभी संबंध ज्ञात करो। यहाँ पे कोई समकोण त्रिभुज दे रखा है, उससे संबंधित क्या होगा हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे संबंध किस पे डिपेंड कर रहा है, भुजाओं पे। तो यहाँ पे समकोण से मतलब नहीं है, यहाँ पे 3 भुजाएं हैं, इससे संबंधित जितने भी त्रिभुज होंगे सब इससे संबंधित होंगे, क्योंकि 3 भुजाओं से संबंधित, भुजाएं अगर समान है तो संबंध बनना है यहाँ पे। तो सभी प्रकार के त्रिभुज इस त्रिभुज से क्या होंगे, संबंधित होंगे। एक और सिद्धि कीजिए समस्त त्रिभुजों के समुच्चय में T1 T2 समरूप हैं। ये दोनों समरूप हैं, द्वारा परिभाषित संबंध एक तुल्यता संबंध है। समरूप त्रिभुज और इनके तुल्यता संबंध तुम्हें निकालना, ये आप आसानी से कर सकते हैं। साथ में भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T2 और भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T3 में कौन से परस्पर संबंधित। यहाँ पे देखना आपने कौन से 2 त्रिभुज क्या हैं, समरूप है। जो त्रिभुज समरूप होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, संबंधित हो जाएंगे। तो आप इनको आसानी से कर सकते हो। थैंक यू।